महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 119 से 120। प्रभास तीर्थ में बलराम जी के पांडवों के प्रति सहानुभूति सूचक दुखपूर्ण उद्गार। जन्मेजय ने पूछा, तपोधन, प्रभास तीर्थ में पहुंचकर पांडवों तथा वृष्णियों ने क्या किया? वहां उनमें कैसी बातचीत हुई? वे सब महात्मा यादव और पांडव संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे, अतः उनमें क्या बात हुई यह मैं जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्रभास क्षेत्र समुद्र तटवर्ती एक पुण्यमयी तीर्थ है। वहां जाकर विष्णुवंशी वीर पांडवों को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। तदनंतर गोदुग्ध, कुंद कुसुम, चंद्रमा, मृणाल, कमलनाल सा चांदी की सी कांति वाले वनवाला विभूषित हलधर बलराम ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कहा। बलदेव जी बोले, श्री कृष्ण, जान पड़ता है आचरण में लाया हुआ धर्म भी प्राणियों के अभ्युदय का कारण नहीं होता, और उनका किया हुआ धर्म भी पराजय की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता। क्योंकि महात्मा युधिष्ठिर को, जो सदा धर्म का पालन करते हैं, जटाधारी होकर वलकल वस्त्र पहने वन में रहते हुए महान क्लेश भोगना पड़ रहा है। उधर दुर्योधन अधर्म परायण होने पर भी पृथ्वी का शासन कर रहा है। इसके लिए यह पृथ्वी नहीं फटती है। इससे तो मंद बुद्धि वाले मनुष्य यही समझेंगे कि धर्माचरण की अपेक्षा अधर्म का आचरण ही श्रेष्ठ है। दुर्योधन निरंतर उन्नति कर रहा है। युधिष्ठिर छल से राज्य छीन जाने के कारण दुख उठा रहे हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन के दृष्टांत को सामने रखकर मनुष्यों में परस्पर महान संदेह खड़ा हो गया है। प्रजा यह सोचने लगी है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए या अधर्म का। ये राजा युधिष्ठिर साक्षात धर्म के पुत्र हैं। धर्म ही इनका आधार है। ये सदा सत्य का आश्रय लेते और दान देते रहते हैं। कुंती कुमार युधिष्ठिर राज्य और सुख छोड़ सकते हैं, परंतु धर्म का त्याग नहीं कर सकते। भला धर्म से दूर होकर कोई कैसे अभ्युदय का भागी हो सकता है? पितामह भीष्म, ब्राह्मण कृपाचार्य द्रोण तथा कुल के बड़े बूढ़े राजा धृतराष्ट्र ये कुंती के पुत्रों को राज्य से निकालकर कैसे सुख पाते हैं? भरत कुल के इन प्रधान व्यक्तियों को धिक्कार है, क्योंकि इनकी बुद्धि पाप में लगी है। पापी राजा धृतराष्ट्र परलोक में पितरों से मिलने पर उनके सामने कैसे यह कह सकेगा कि मैंने अपने और भाई पांडु के पुत्रों के साथ न्याययुक्त बर्ताव किया है, जबकि उसने इन निर्दोष पुत्रों को राज से वंचित कर दिया है। वह अब भी अपने बुद्धि रूप नेत्रों से यह नहीं देख पाता कि कौन सा पाप करने के कारण मुझे इस प्रकार अंधा होना पड़ा है। और आगे कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राज्य से निकालकर जब मैं भूतल के राजाओं में फिर से जन्म लूंगा, तब मेरी दशा कैसी होगी। विचित्र वीर्य का पुत्र धृतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन आदि यह क्रूर कर्म करके स्वप्न में निश्चय ही पृथ्वीलोक की भूमि में स्वर्ण के समान चमकने वाले समुद्रशाली एवं पुष्पित वृक्षों को देख रहे हैं। धृतराष्ट्र सुदृढ़ कंधे तथा विशाल एवं लाल नेत्रों वाले इन भीष्म आदि से कोई बात पूछता तो है, परंतु निश्चय ही उनकी बात सुनकर मानता नहीं। तभी तो भाइयों सहित शस्त्रधारी युधिष्ठिर के प्रति भी मन में शंका रखकर इन्हें उसने वन में भेज दिया। भला वे कौरव इन पांडवों का सामना कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी बड़ी भुजाओं वाले भीमसेन बिना अस्त्र शस्त्र के ही शत्रुओं की शक्तिशाली सेना का संहार कर सकते हैं। भीम का तो सिंहनाद सुनकर ही विरोधी दल के सैनिक मलमूत्र करने लगते हैं। वे ही वेगशाली भीम इन दिनों भूख प्यास और रास्ता चलने की थकावट से दुर्बल हो गए हैं। इस भयंकर वनवास का स्मरण करते हुए जब ये हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं धनुष बाण लिए शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, उस समय किसी को भी जीता न छोड़ेंगे, यह मेरा निश्चय है। इनके समान पराक्रमी और बलवान वीर इस पृथ्वी पर कोई नहीं। इस समय सर्दी गर्मी वायु के कष्ट से यद्यपि इनका शरीर दुबला हो गया है,
तो भी समर में शत्रुओं में से किसी को ये शेष नहीं रहने देंगे। जो पूर्व दिशा में दिग्विजय की यात्रा के समय केवल एक रथ लेकर युद्ध में बहुत से राजाओं को सेवकों सहित परास्त करके सकुशल लौट आए थे, वही अतिरथी और वेगशाली वीर वृकोदर आज वन में वलकल वस्त्र पहनकर कष्ट भोग रहे हैं। जिसने समुद्र तट पर सामना करने के लिए आए हुए दक्षिण दिशा के संपूर्ण राजाओं पर विजय पाई थी, उसी वेगवान वीर इस सहदेव को देखो। यह आज तपस्वी की वेशभूषा धारण के हुए दुख पा रहा है। जिससे युद्ध कुशल नकुल ने एकमात्र रथ की सहायता से पश्चिम दिशा के समस्त भूपालों को जीत लिया था, वही आज वन में फल मूल से जीवन निर्वाह करता हुआ सिर पर जटा धारण की मलिन शरीर से विचर रहा है। जो अतिरथी राजा द्रुपद के समुद्रशाली यज्ञ में वेदी प्रकट हुई थी, वही यह सुख भोगने के योग्य सती साध्वी द्रौपदी वनवास के इस महान दुख को कैसे सहन करती है। धर्म, वायु, इंद्र और अश्वनी कुमारों जैसे देवताओं के ये पुत्र सुख भोगने के योग्य होते हुए भी आज सब प्रकार के सुखों से वंचित वन में कैसे विचरण कर रहे हैं। पत्नी सहित धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए और भाइयों एवं सेवकों सहित राज्य से बाहर कर दिए गए। उधर दुर्योधन अति अनीति परायण होकर भी दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसी दिशा में पर्वतों सहित यह पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती। सात्यकी के शौर्यपूर्ण उद्गार तथा युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन एवं पांडवों का पयोष्णी नदी के तट पर निवास। सात्यकी ने कहा, बलराम जी, यह समय बैठकर विलाप करने का नहीं है। अब आगे जो कुछ करना है उसी को हम सब लोग मिलकर करें। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर हमसे कुछ नहीं कहते, तो भी हमें अब व्यर्थ समय न बिताकर कौरवों को उचित उत्तर देना चाहिए। इस संसार में जो लोग सनाथ हैं, जिनके बहुत से सहायक हैं, वे स्वयं कोई कार्य आरंभ नहीं करते हैं। उनके सभी कार्यों में वे सहायक एवं सुहृद ही सहयोगी होते हैं। जैसे याति के उद्धार कार्य में शिव आदि उनके नातियों ने योगदान दिया था। बलराम जी, जगत में जिनके कार्य उनके सहायक अपने ही विचार से प्रारंभ करते हैं, वे पुरुष श्रेष्ठ सनाथ माने जाते हैं। वे अनाथ की भांति कभी कष्ट में नहीं पड़ते। आप दोनों भाई बलराम और श्री कृष्णा मेरे सहित ये प्रद्युम्न और सांब सब के सब मौजूद हैं। इन त्रिभुवन पतियों से मिलकर भी ये कुंती के पुत्र अभी तक अपने भाइयों के साथ वन में क्यों निवास करते हैं। उत्तम तो यह है कि आज ही यदुवंशियों की सेना नाना प्रकार के प्रचुर अस्त्र शस्त्र और विचित्र कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन वृष्णिवंशियों के पराक्रम से पराजित हो बंधु बांधवों सहित यमलोक चला जाए। बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण अलग खड़े रहें। केवल आप ही चाहें तो इस समूची पृथ्वी को भी अपनी क्रोधाग्नि की लपटों में लपेट सकते हैं। जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप भी दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालिए। जो मेरे भाई सखा गुरु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के आत्मतुल्य सुहृद हैं, वे कुंती कुमार अर्जुन भी अलग रहें। मनुष्य जिस उद्देश्य से अच्छे पुत्र की और गुरु प्रतिकूल न बोलने वाले शिष्य की कामना करते हैं, उसे सफल करने का समय आ गया है। जिसके लिए सुयोग्य शिष्य या पुत्र उत्तम अस्त्र शस्त्र उठाता है तथा युद्ध में श्रेष्ठ एवं अपार पराक्रम दिखाता है, उसकी पूर्ति का ही अवसर है। मैं संग्राम भूमि में अपने उत्तम आयुधों द्वारा शत्रुओं की सारी अस्त्र वर्षा को नष्ट करके उनके समस्त सैनिकों को परास्त कर दूंगा। बलराम जी, सर्प विष एवं अग्नि की समान भयंकर उत्तम बाणों द्वारा शत्रु के सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। साथ ही उस समरांगण में शत्रु मंडली को मैं बलपूर्वक रौंद कर तीखी तलवार द्वारा उसका मस्तक उड़ा दूंगा। तदनंतर उसके समस्त सेवकों सहित दुर्योधन और समस्त कौरवों को मार डालूंगा। रोहिणी नंदन, युद्ध में भयानक पराक्रम दिखाने वाले योद्धा हर्ष और उत्साह में भरकर आज मुझे हाथों में अस्त्र लिए पूर्वोक्त पराक्रम करते हुए प्रत्यक्ष देखें। जैसे प्रलय कालीन अग्नि सूखे घास की राशि को जलाकर भस्म कर देती है,
उसी प्रकार मैं अकेला ही कौरव दल के प्रधान वीरों का संहार कर डालूंगा और ऐसा करते हुए सब लोग मुझे प्रत्यक्ष देखेंगे। प्रद्युम्न के छोड़े हुए तीखे बाणों को सहन करने की शक्ति कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विकर्ण और कर्ण किसी में नहीं। मैं अर्जुन कुमार अभिमन्यु के पराक्रम को जानता हूँ। वह समर भूमि में खड़ा होने पर साक्षात श्री कृष्ण नंदन प्रद्युम्न के समान जान पड़ता है। वीरवर सांब बलपूर्वक शत्रु सेना को मथ कर अपनी दोनों भुजाओं से रथ और सारथी सहित दुशासन का दमन करे। जामवती नंदन सांब रणभूमि में बड़े प्रचंड पराक्रमशाली बन जाते हैं। उस समय उनके लिए कुछ भी असह्य नहीं। उन्होंने बाल्यावस्था में ही सहसा सम्रासुर की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। इनकी जांघें गोल हैं, भुजाएं लंबी और मोटी हैं। इन्होंने युद्ध में अश्वारोहिणियों की कितनी ही सेनाओं का संहार किया। भला संग्राम भूमि में महारथी सांब के रथ के सम्मुख कौन आ सकता है। जैसे अंत काल आने पर यमराज की भुजाओं में पड़ा हुआ मनुष्य कदापि वहां से निकल नहीं सकता, उसी प्रकार रण क्षेत्र में वीरवर सांब के वश में आया हुआ कौन ऐसा योद्धा होगा जो पुनः जीवित लौट सके। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण चाहे तो अपने बाण रूपी अग्नि की लपटों से द्रोण और भीष्म इन दोनों प्रसिद्ध महारथियों को पुत्रों सहित सोमदत्त को तथा सारी कौरव सेना को भी भस्म कर डालेंगे। देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में कौन सी ऐसी वस्तु है जो हथियार, उत्तम बाण तथा चक्र धारण करके युद्ध में अनुपम पराक्रम प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण के लिए असह्य हो। ढाल तलवार लिए हुए वीरवर अनिरुद्ध भी जैसे युद्ध में कुशाओं द्वारा यज्ञ की वेदी ढक दी जाती है, उसी प्रकार युद्ध में सिर कटाकर मरे और अचेत हुए धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा इस भूमि को ढक दें। गद, उल्मुख, बाहुक, भानु, नीत युद्ध में सूरवीर कुमार निषठ तथा रणभूमि में प्रचंड पराक्रमी सारण और चारुदेशन ये सब लोग अपने कुल के अनुरूप पराक्रम प्रकट करें। यदुवंशियों की शौर्यपूर्ण सेना जिसमें वृष्णि, भोज और अंधकवंशी योद्धाओं की प्रधानता है, आक्रमण करके युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालें और संसार में अपने उज्ज्वल वंश का विस्तार करें। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर जब तक अपने उस व्रत को जिसे इन कुरुकुल भूषण ने जुए के समय प्रतिज्ञा पूर्वक स्वीकार किया था पूर्ण कर लें, तब तक अभिमन्यु इस पृथ्वी का शासन करे। तदनंतर अपना व्रत समाप्त करके हमारे द्वारा छोड़े हुए बाणों से ही शत्रुओं पर विजय पाकर धर्मराज युधिष्ठिर इस पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। उस समय तक यह पृथ्वी धृतराष्ट्र के पुत्रों से रहित हो जाएगी और सूतपुत्र कर्ण भी मर जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे लिए महान यशोवर्धक कार्य होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, उदार हृदय मधुकुल भूषण सात्यकी, तुम्हारी बात सत्य है, इसमें तनिक संशय नहीं। हम तुम्हारे इन वचनों को स्वीकार करते हैं, परंतु ये कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर किसी भी ऐसी भूमि को किसी तरह नहीं लेना चाहेंगे जिसे इन्होंने अपनी भुजाओं द्वारा न जीता हो। कामना, भय अथवा लोभ किसी भी कारण से युधिष्ठिर अपना धर्म कदापि नहीं छोड़ सकते। उसी तरह अतिरथी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। भीमसेन और अर्जुन ये दोनों वीर युद्ध में इस पृथ्वी पर अपना सानी नहीं रखते। इनसे और दोनों माद्री कुमारों से संयुक्त होने पर ये युधिष्ठिर सारी पृथ्वी का शासन कैसे नहीं कर सकते। जब महात्मा पांचाल राज के कई चेदी राज और हम सब लोग एक साथ होकर रण में पराक्रम दिखाएंगे, उसी समय हमारे शत्रुओं का अस्तित्व मिट जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, सात्यकी, तुम जो कुछ कह रहे हो वह तुम्हारे जैसे वीर के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु मेरे लिए सत्य की रक्षा प्रधान है, राज्य की प्राप्ति नहीं। केवल श्री कृष्ण ही मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता हूँ। शिनी वंश के प्रधान वीर माधव, ये पुरुष रत्न श्री कृष्ण जब भी पराक्रम दिखाने का अवसर आया समझेंगे, तभी तुम और भगवान केशव मिलकर युद्ध में दुर्योधन को जीत सकोगे। अब ये यदुवंशी वीर द्वारका को लौट जाएं। आप लोग मेरे नाथ या सहायक तो हैं ही, संपूर्ण मनुष्य लोक के भी रक्षक हैं। आप लोगों से मिलना हो गया, यह बड़े आनंद की बात है। अनुपम शक्तिशाली वीरों, आप लोग धर्म पालन की ओर से सदा सावधानी रखें। मैं पुनः आप सभी सुखी मित्रों को एकत्र हुआ देखूंगा। तत्पश्चात वे पांडव वीर एक दूसरे की अनुमति ले वृद्धों को प्रणाम करके
बालकों को हृदय से लगाकर तथा अन्य सब से मिलकर अपने अभिष्ट स्थान को चल दिए। यादव वीर अपने घर गए और पांडव लोग पूर्वत तीर्थों में विचरने लगे। श्री कृष्ण को विदा करके धर्मराज युधिष्ठिर लोमस जी भाइयों और सेवकों के साथ विदर्भ नरेश द्वारा पूजित उत्तम तीर्थावली पुण्य नदी पयोष्णी के तट पर गए। उसके जल में यज्ञ संबंधी सोमरस मिला हुआ था। पयोष्णी के तट पर जा उन्होंने उसका जल पीकर वहां निवास किया। उस समय प्रसन्नता से भरे हुए श्रेष्ठ द्विज उत्तम स्तुतियों द्वारा उन महात्मा नरेश की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा प्रसंग में यादव गमन विषयक 119 से 120वां अध्याय पूरा हुआ।